नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिफ्ट नगर निगम के परिणाम कल घोषित हो चुके हैं। मेयर पद पे अनीता देवी तो डिप्टी मेयर पद पे आयशा शाहीन ने कब्जा जमाया है। कुल मिलाकर जो नया समीकरण देखने को मिला है, नगर निगम में पुराने चेहरों को तरजीह नहीं दी गई है। कई दिग्गजों का जो समीकरण है वो कल ध्वस्त हुआ। जातीय समीकरण ध्वस्त हुए, दलीय समीकरण ध्वस्त हुए। वर्तमान और निवर्तमान विधायकों का जो एक आप कह सकते हैं जो इज्जत दांव पे लगी हुई थी वो भी कल काम नहीं आई। पूरा का पूरा समीकरण बदल गया। नए वार्ड पार्षदों को जो भी चयन हुआ है सभी नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। पुराने वार्ड पार्षदों को इस बार नगर निगम में एंट्री होती हुई नहीं दिखी। जनता ने काफी सोच समझकर वोट किया। पोलराइजेशन का कहीं माहौल नहीं बना। और आप देखें तो जितने भी पुराने खिलाड़ी रहे हैं, अगर नदीम जफर की बात करें पूर्व में डिप्टी मेयर रहे, शंकर साहब की बात करें पूर्व में डिप्टी मेयर रहे, कई चेहरों को जनता ने इस बार स्पष्ट रूप से नकारा है। सारे दल पे जो कैडर वोट हैं उनमें भी बिखरा हुआ। हर कोई अपने हिसाब से नगर निगम में अपनी वोटिंग की। कई नए चेहरों का राजनीतिक उदय हुआ है। कई लोगों ने पहली बार चुनाव लड़ा मगर दमखम के साथ वोट मिलाया है। ऐसे में अगर सिर्फ मेयर की हम बात करें तो नदीम जफर के भाई रिजवी वो खड़े थे मैदान में और वोट प्रतिशत उनका अच्छा रहा है। फिर भी जो सबसे बड़ा जो मार्जिन है, जो वोट का मार्जिन है, आप देखिए कि अनीता देवी ने जो शानदार जीत हासिल की है उसमें एक बहुत बड़ा संदेश किया। लोग कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि अब जो चुनाव होगा इसमें कैसे जातीय राजनीति बैठती है, जो समीकरण बैठता है उसमें यह सोचा जा रहा था कि वो कहीं फिट नहीं बैठते हैं। उन्होंने हिट होकर दिखा दिया है लोगों को कि किस तरीके से नगर निगम में लोगों ने उनका समर्थन किया है। डिप्टी मेयर में भी वही चीज देखने को मिला। हर लोगों ने वोट किया आयशा शाहीन को और कहीं ना कहीं जो एक संदेश गया है वर्तमान और निवर्तमान विधायकों को कि अब जो है उनकी बात जनता डायरेक्ट नहीं सुनना चाहती है। हर कोई अपने हिसाब से चयन करना चाहता है। जितने भी पुराने वार्ड पार्षद जो काफी कॉन्फिडेंस में थे कि मैं चुनाव जीत रहा हूं वो भी हार गए। नए चेहरों को इस पर बहुत तरजीह मिला है। हालांकि नगर निगम चुनाव में अब बहुत कुछ फेरबदल की जो उम्मीदें थी वो होता हुआ नहीं दिखा। जो होना था वही हुआ और बेहतर हुआ है। नगर निगम में युवाओं का सबसे बड़ा एंट्री देखने को मिला है। पढ़े लिखे लोग जो है, कई समाज सेवी जो पहले से काम करते आ रहे हैं उनको जगह दी गई है और नया चेहरा में युवा चेहरा ज्यादा है। अनुभवी लोग भी हैं तो जो युवा और अनुभवी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक नगर निगम को नई दिशा देगी और दशा देगी। और जो शहर का काम है, जो विकास है, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें रफ्तार लाना होगा, इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। विकास का बहुत सारा फैक्टर पुराने वार्ड पार्षदों को ले डूबा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब नगर निगम पे क्या पूरे शहर पे किसी एक इंसान की जो दावेदारी कही जाती थी कि ये जो है फलना एक मेरा समुदाय या मेरी जाति है, जो वोटर्स हैं वो हमारे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। आने वाला समय काफी अच्छा होने वाला है। नए साल की शुरुआत होने वाली है तो हम उम्मीद करते हैं उम्मीदों का ये साल जो है इस शहर को कुछ नया दिशा दे, दशा दे। और जो नए चेहरे हैं उन्होंने साबित कर दिया है, जिसमें एक फैसल अमीन का भी नाम आ रहा है। उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। संध्या रानी पहली बार चुनाव लड़ी मेयर के लिए, डॉक्टर संध्या रानी, हालांकि उनका बैकअप था मगर वोट प्रतिशत उनका भी इसलिए अच्छा रहा क्योंकि वो एक तो पार्टी की उम्मीदवारी ना होते हुए भी हो चुकी थी। बीजेपी ने खुलकर समर्थन भी किया, स्थानीय विधायक ने समर्थन किया। जो कैडर वोट जो थे, वोटर्स थे, उसमें कोई बिखराव देखने को नहीं मिला है। तो उनकी अपना मतलब जो एक राजनीतिक उठापटक के बीच में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। इसी तरीके से अगर डिप्टी मेयर में देखा जाए तो जो बीजेपी का कैडर वोट है वो तो जिनको मिलना था शैलेंद्र जी की वाइफ को, उनको तो मिला ही है। मगर सबसे बड़ा जो कमाल और धमाल किया है वो रजनीश सिंह की पत्नी निधि सिंह ने किया है। 21,000 वोट लाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि विपरीत दिशा में भी कैसे राजनीति की जाती है। और विपरीत दिशा थी, पूरा सत्ता पक्ष उनके विरोध में था। जातीय समीकरण फिट नहीं बैठ रहा था, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर भी 21,000 का वोट एक नए राजनीतिक उदय का इसको आप मुनादी कह सकते हैं। कुमार सिनेमा के मालिक दिवंगत बउआ जी के पुत्र रजनीश सिंह काफी दमखम से अपनी पत्नी के साथ चुनाव लड़े और आने वाला जो भविष्य है ये बहुत कुछ स्पष्ट इशारा कर रहा है कि जो दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे
जरूर किला दिग्गजों को नालंदा में हिला है, मगर पटना में इसकी खलबली है। लोग अब जो है उनको मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक कुछ लोगों के पास इस बार चुनाव में देखने को मिला है। अब क्या कुछ होगा आने वाला समय ही बताएगा। सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।